सवा एक देसी 12 बजे में तो करके आराम करना था, मतलब भगवान की सेवा करा 12 बजे 4 टाइम की सेवा करा में। तो यहाँ ऐसा सोया कि भाई बैठे स्टैंड के ऊपर यहाँ कोई मूर्ति सी मंदिर से बना हुआ है, वहाँ उस मंदिर के ऊपर से 11,000 की एक लाइन जा रही है। उससे पिछले वर्ष से करंट लगने से हीरामल देव महाराज का भगत एक गोठिया गिर गया था। खुदाई करने पर मूर्ति निकली और 1-1.5 फीट गहराई खोदने पर ईंट से निशान से मिले। इनका कहना है कि चारों तरफ से खुदाई और करेंगे। ये कह रहे हैं एक मंदिर और निकलेगा, एक गाय की कुछ मूर्ति बता रहे हैं कि वो भी निकल। दब को ना कौन गौर करो, बोले ठीक है भाई, दब को तो खड़े काल डांगा और पा धीरे धीरे पर और माटी यो खुद खुद हो ना गेट दी मंदिर है। हाँ, छोटो बंगलो से दिखे और बाई हिस्से बंगलो सो इंटा उचिनेड़ होयो। फिर जैसी भी मूर्ति जिसपे छायाचित्र जो अंकित हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भैरू जी महाराज की हो, एक दूसरे किसी देवता का संकेत आ रहा है। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ बड़ा गांव घूम चक्कर पर और आज एक चमत्कार भी जब बोल हाँ और कोई करिश्मो भी इनका इजाज का है। कुछ लोगों को कहना है कि मूर्ति है 500 साल पुरानी है, कुछ लोगों को कहना है 150 साल पुरानी। कितनी की पुरानी है अफवान कौन मेरा, लेकिन ई जहाँ एक संत ही बढ़ने सपना रात ना आयो कि ई जगह पर कोई मूर्ति है और खुदाई करने पर मूर्ति है वह मिल भी गई है। मूर्ति भी थान दिखाऊंगा और जन सपना हो बन से भी बातचीत करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। और जी ताना आयो कि सपना? हाँ जी, कि सपना आयो और कद आयो? भाई ऐ महसूस हुए रात ने सवा एक देसी 12 बजे में तो करके आराम करना था, मतलब भगवान की सेवा करा 12 बजे 4 टाइम की सेवा करा में। तो यहाँ ऐसा सोया कि भाई बैठे स्टैंड के ऊपर यहाँ कोई मूर्ति सी मंदिर दबरे है। तो लेकिन आज वो भक्त आज वो कि थोड़ी बहुत तो सद्बुद्धि दो, गाँव को विकास हुआ थोड़ो भी मंदिर ने निकालो। जना माँ ने भक्ता ने भी थोड़ी जी टाइम तो कोने का सुत्या सब सुबह उठा जना हो रहे मन थोड़ा दर्शाव सोए बोले वो तो तूने भूख लाग रही होगी, कोई कहे जना आयो हो क्यों सावन में एक लूंग ही जा और अन्न पानी भी कोने करा, सिर्फ चाह पानी। गोटिया महाराज का भक्त होते राम जी महाराज का। रामल जी। हाँ जना बोला चलो देखा जना 5-4 लेके आया और खुदाई चालू करी। फिर जना चिनेड़ी सी क्या की मूर्ति ही बाबी सपना में कोई दर्शाव तांदे क्योंकि कि मूर्ति क्या की भाई मंदिर है। हाँ, छोटो बंगलो से दिखे और बाई हिस्से बंगलो सो इंटा उचिनेड़ होयो। फिर जैसी भी बुलाई फिर खुदाई करी तो यह मूर्ति अब क्या की है। अच्छा, पहले नीचे कोई देवरस हो के? हाँ, या थोड़ी सी नीचे हो माटी के माटी के नीचे। हाँ, ऊपर भी बने ऊपर। लगभग सुबह कितने के बजे से आगा? सुबह लगभग मैं आगा 8:08 सवा 9 बजे खुदाई चालू। सवा 9 बजे खुदाई। लगभग कितनी के गहरी खुदाई करना पर मूर्ति? 3 फीट का लगभग खुदाई करने पर मूर्ति निकली और 1-1.5 फीट गहराई खोदने पर ईंट से निशान से मिले कुछ जो दर्शाव दिखे हुए हैं कि आकृति दिखी। हाँ, नीचे मूर्ति निकली जो चारों ओर एक साइड में जहाँ बालाजी को चित्र प्रतीत हुआ, एक साइड में चांद सो है, एक साइड में सूर्य भगवान किसी है और एक साइड में जहाँ कोई गाय है, कोई किसान है। की मूर्ति तो क्या बहुत साल होगी, करीबन 25-30 साल पहले मैं भी थे स्कूल में पढ़ता 20 साल पहले हमारा ही को नहीं आता होगा कोई मंदिर हो गए 25-30 साल। आसपास के लोगों से भी देखा हो तो लोगों को क्या कहना, लोग ही जाके कहना कि भाई 50-60 साल पहले तो कोई थोड़ी बहुत मूर्ति मंदिर दिख तो और बहुत पर और जी टाइम तो लोग सेवा भी करता। फिर धीरे धीरे 25-30 साल पहले वो कैलाश कुंड को पहले क्या है कि जब बावड़ी स्कूल स्थापित होने के बाद में बच्चा डूबने का डर से ही बावड़ी ये जो है वो बुरवा दी गई। बुरवाई दी टाइम ये मंदिर भी माटी था। सुबह से लोग भी आ रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ तिलक वगैरह भी बिचा कर लग रहे हैं। लोगों की भावना जुड़ा लग रही है? लोगों की देखो देवी देवता के प्रति हमेशा सद्भावना रही है और देवी देवता के प्रति हमेशा ही लोग रहे हैं जो लोग पूजा पाठ कर लगा। अब देखो जो मंदिर को निर्माण का गाँव समाज से सरपंच जी भी बोल के गए हैं कि मंदिर को निर्माण होगा। राम राम जी। राम राम जी। राम। सबसे पहले तो मैंने बताओ कि यो क्लियर हो पाया कि मूर्ति कौन से देवता की है, कौन से भगवान की मूर्ति? देखिए ये मूर्ति जिसपे छायाचित्र जो अंकित हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भैरू जी महाराज की हो, एक दूसरे किसी देवता का संकेत आ रहा है। लेकिन छत्रपाल जी, लेकिन ये जब ही पूरा स्पष्टीकरण हो पाएगा, हमारे बीच में हमारे जो सीनियर भगत है चौमुखा भैरू जी महाराज के भगत बाबूलाल जी गुजर जो नंगड़ी से हमारे बीच में पधारे हैं, इनका कहना है कि चारों तरफ से खुदाई और करेंगे। ये कह रहे हैं एक मंदिर और निकलेगा, एक गाय की कुछ मूर्ति बता रहे हैं कि वो भी निकल सकती है।
सॉरी को भी हाँ, कोई संभव। दर्शाव है कि कोई सपना आया, कोई दर्शाव है ये फिर हाँ, वो इनको इन्होंने बताया है, खुद यहाँ के बता रहे हैं। दर्शाव तो इतना ही आया था, रात को जो भगत है, वो हीरामल देव महाराज के भगत है। सावन के पवित्र माह में वो 1 महीने तक खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ लौंग जो चाय में डालते हैं, लौंग लेके चाय पी के पूरा महीना गुजारते हैं। हीरामल देव महाराज के भगत। उनको इतना सपना आया था कि वहाँ एक बड़ा गाँव में इस जगह एक मंदिर है। मंदिर जैसे ही दिखा, यहाँ खुदाई की गई, मंदिर निकला। अब ऐसा लग रहा है, भगत जी का कहना है कि वहाँ और मंदिर है, मंदिर के पास में कोई गाय की प्रतिमा वगैरह भी हो सकती है। इन्होंने संभावना व्यक्त की है। और भगत जी का ये कहना है कि आज खुदाई चलेगी, उसके बाद में पूरे जिले भर के हीरामल देव महाराज के भक्तों को, चौमुखा भैरव जी महाराज के सभी भक्तों को यहाँ पे सबको बुला करके और उसके बाद में भगवान में लीन होकर के, जैसे 5-10 लोगों के अंदर भगवान दर्शाव खुद में जो शक्ति आएगी, जैसे भैरव जी महाराज खुद प्रकट होंगे, हीरामल देव महाराज खुद प्रकट होंगे, देवनारायण महाराज खुद प्रकट होंगे, उसमें बालाजी के भगत भी आएंगे, जीर्ण भवानी के भगत भी आएंगे, छत्रपाल के भगत भी आएंगे। और वो उसमें 10 लोग 5 लोग ये तय कर देंगे उनको क्या दिखाई दे रहा है कि मूर्ति किसकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराने समय में कोई मंदिर था और यहाँ पूजा और अर्चना हुआ करती थी। और हो सकता है लोगों की आस्था कम हो गई, आस्था कम होने से और यहाँ पे मिट्टी वगैरह हो गई, किसी देवता ने अपनी ताकत दिखाते हुए, और ताकत का ऐसा देखे थे जहाँ अंधेरा हो जाता है वहाँ उन्होंने रोशनी करने का काम किया। और मैं तो मानता हूँ बड़ा गांव का ये वो जगह है जहाँ आज से 20 सालों पहले यहाँ 40 दुकान हुआ करती थी, लेकिन आए 20 साल में यहाँ फ्लॉप हो गया। इस भैरव जी महाराज का हो सकता है, इस देवी और देवता का एक चमत्कार हो सकता है, उसकी ताकत हो सकती है। धर्मपाल जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, 50 साल पुराना बताया जा रहा है, तो 50 साल पहले की भी पीढ़ी है, अभी भी जीवित है, बिका बावजूद जय कह जा रहे कि पहले जब मंदिर होया कर तो बाद में वो दबा दियो गयो। तो अपना हिंदू धर्म में यहाँ हुआ को नहीं है कि मंदिर ना दबा दियो जाए या फिर मंदिर ना नीचे ले बिल्कुल लिया, मैं मंदिर मानता ना हूँ, ऊंचे मैं रखा मानता हूँ, मैं खुद हीरामल देव महाराज का भगत हूँ। मैं खुद मानता हूँ हिंदू धर्म में अगर कोई पैदा होता है, वो सबते उसका किसी भी देवी और देवताओं में उसकी आस्था रहती है, उसको पूजा करनी, चाहे वो बालाजी को हो, जीर्ण भवानी का हो, हीरामल का हो, चाहे वो भैरव जी का हो, किसी भी देवी और देवता का हम अपमान नहीं कर सकते। अब ऐसा देखने को लग रहा है कि हो सकता है यहाँ लोगों ने गंदी चीजें भी डाली होगी, यहाँ मिट्टी के अंदर अपन जूते चंपल भी लेके चले हुए, यहाँ अपमान हुआ। वास्तव में मानता हूँ देवी देवताओं की वजह से हिंदू धर्म में आज हम खुश मंगल है। मैं तो मानता हूँ कि इस मंदिर का भव्य दोबारा पुनर्निर्माण हो। हम मूर्ति पूरी क्यों को निकालोगे? जब मूर्ति दिख रही है तो दिख पूरी रही है क्यों को इसलिए नहीं निकाला गया, बीच में दुकानें आ गई। जो दुकान है अस्थाई, जो खोखा लगा रखा है, वो खोखा वहां पे लगा हुआ है, उस खोखे को हटाने के बाद में उनको जगह खाली करवाई जाएगी, किसी का नुकसान न हो। उसके बाद में इस एरिया को पूरा खाली करके और उसके बाद में यहाँ से खुदाई करवाई जाएगी। आसपास के क्षेत्र से हो सकता है वहाँ कुछ और मिले, और जब वो मिलेगा तो जैसे भगत जी कह रहे हैं कि उसके बाद में जितने भगत बुलाएंगे, जो वास्तविकता होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। हाँ जी, भगत जी के कुछ कहना। जो जहाँ उरे पानी आया कर तो पूरा गांव को तो कड़े बरसात से नलो आके कहीं भी माटी आके वो सारी दबको। उम्र कितनी को होगी? मेरी तो 85 साल है, 52-51। बाव ने क्या हाँ। मतलब खेतों को देखा होगा शायद। मैं कौन देखा उरे मारे पहले से ये दबेड़ा ही है। तो दादू जी थारू भी जगह उम्र ज्यादा ले रखे हैं, पर लोग कोई देखा हुई बन से बातचीत ही करी, क्योंकि आज सुबह से लोगों के बीच में चर्चा अभी तक कोई को नहीं आया उरे, कोई भी उरा आ गया कोने ऐसी बेड़ा तो हो रहे आ रहे हैं, चल जाएंगे भाई बेरो मंदिर हो उरे, बेरो हो मंदिर है उरे, बाकी कोई उरा आ गया रुचि कौन ली इसके मैं देखियो इसका मंदिर हो यो नलो ठीक है, पानी को आतो पूरा गांव को पानी आतो। जने यो गड़े बरसात हुई है तगड़ी सी, जने यो दबगो जना कौन गौर करो बोले ठीक है भाई दबगो तो गड़े काल डांगा और पा धीरे धीरे पर और माटी यो खुद जना गेट दी गेटता गया दबता रहेगा बावड़ी उरो भी दबगी जना। ये देखो आगे की तो अब से प्रक्रिया है, 2 मूर्ति और बता रहे हैं, ये भैरव जी का गुफा है, पुजारी जी हैं। हाँ जी, पुजारी जी कहना है कि थाने हो लाग- सके और पुराना मंदिर है पहले का मंदिर। पुराना मंदिर ही थारी की उम्र है? मैं जो 30-35 साल हुई। थाने के विरुद्ध जब पुराना कोई मंदिर होते तो कोई देखे हो कि ये भगवान की सेवा में लाग रहे हैं, 2-3 साल की सेवा में लाग रहे हैं, उनको काम खराब बने पहले भी कहते दर्शावा आयो क्या? दर साउद और भगत जी राम जी भी ना है, दूर से बुलाया राम जी गया। भगत भी ना है दर साउद। तो ये जगह स्थिति देखने के बाद में ताने लाग रहे कि और भी कोई मूर्ति स्थिति यह है दुकान साइड में हो जाए और एक मूर्ति और निकलेगी और 2 मूर्तियां दिख रही हैं समाधान निकली। मूर्ति दिख रही क्या की बस थोड़ा सा मन स्पष्ट करो कि कौन से इष्ट देवता की या कौन से देवता की? जगह खाली है, बाद में आसपास के रामला भगत बेड़ाऊंगा पाबान में दर्शाओ शक्ति आओगी, राम की छाया आओगी, भैरव जी की आओगी, माता की आओगी, सगला भगत बेड़ा होगी नहीं और 150 भगत बेड़ाऊंगा जना वो भगवान देखो आस्था की बात की चीज की। तो मूर्ति कह रही थोड़ी बहुत दिख रही, तो वरना तो खुद की भी देखी जा सके है साधारण रूप से। खुद के देखो जो अपन आया तो कौन से बता दे, कौन से क्रांति को इनमें बता जो दे ताकत आएगी ना, जो भैरव जी महाराज जो देवी भगवान देवता की की सरूरी ताकत आओगी आएगी ना
भगवान की प्रवेश हो वो छाया हो राम का थाना छाया हुआ है भैरव जी का छाया हुआ माता छाया हुआ है मैं सगड़ा भगत भेड़ाऊंगा जब भावना 5 के आत्मा में निकलेगी ना मैं होंगी और एक बस्तियां आवाज भेड़ाऊंगा निकलेगी, सच्चाई या वास्तविकता वो सामने आ जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं हो सकता है संकेत छाया चित्र धर्मपाल जी मैं एक वीडियो वो अभी रिसेंटली तारो देखियो जिसमें ते कह रहे हो कि गोठड़ा ने कुछ नजर आ रहे हो काला बादल छा रहे हैं कुछ बुरो होने वाला है हाँ, हाँ। वो बुरो कि ये तो नहीं हो कि ये कुछ बुरो ही जा हो रही ये जैसे नहीं हो ये रहा, एक वो दूसरी- अच्छाई वो एक निकल दूसरी- गई वो एक दूसरी जगह की बात है। वो हमारे ही गांव के अंदर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर केसरीपुरा एक हीरामल देव महाराज का मंदिर है जो 40 सालों से बना हुआ है। वहां उस मंदिर के ऊपर से 11,000 की एक लाइन जा रही है। उससे पिछले वर्ष से करंट लगने से हीरामल देव महाराज का भगत एक गोठिया गिर गया था। तो हमारा मानना यह है कि भविष्य में कभी दोबारा ऐसी घटना न घट जाए, कोई जनहानि न हो जाए, किसी भगत का नुकसान न हो जाए। हमने बिजली विभाग को 2-3 बार अवगत करवा दिया गया। उसके बाद में मैं तो मानता हूं मंदिर की जगह है, मंदिर न मेरा है न आपका है न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। उसमें अगर किसी भगत का नुकसान हो जाए तो बड़ा नुकसान न हो जाए, इसलिए मैंने संकेत दिया था कि हीरामल देव महाराज के भक्तों पे काले बादल मंडराए। कहने का मतलब नुकसान की आशंका मुझे नजर आ रही। हो सकता है वो हीरामल देव महाराज की ताकत थी कि करंट लगा, करंट लगने से पिछले साल नीचे गिर गया और हीरामल महाराज की भगवती से उसमें सुधार हो गया, ठीक हो गया। तो मैं पुनः इसलिए आपके मीडिया बंधुओं को मैंने जानकारी दी थी कि बड़ा हादसा न हो सकता है। कुछ प्रशासनिक लोग या बिजली विभाग के अधिकारी ये चाह रहे हो कि झुंझुनों में जिस प्रकार से करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई थी वैसा हादसा दोबारा हो और उसके बाद में हम संज्ञान लें, ये उनका मानना हो। इसलिए मैंने आप जैसे लोगों के द्वारा समाचार पहुंचा। और अभी मैं मूर्ति भी थान दिखाऊंगी मूर्ति 0 ग्राउंड पर आपका चलांगा और बाद जगह भी मैं थान दिखाऊंगी जटे से मूर्ति निकल रही है। हालांकि सारी खुदाई अभी तक नहीं हुई, खुदाई जब सारी करी जाएगी तब सामना होगा कि मूर्ति है कौन से देवता की है या देवी की है या कौन से भगवान की है। लेकिन फिलहाल आवाज 0 ग्राउंड पर चल के दिखा और जबकि मूर्ति निकली है बिल्कुल बा अपने सामने है। कुछ लोगों को कहना है कि मूर्ति है बा 500 साल पुरानी है, कुछ को मानना है कि 150 साल पुरानी मूर्ति है, कुछ को 250 साल। सबकी अलग अलग मान्यता है, कोई स्पष्ट आफन कौन पता है। लेकिन अभी भी एक खुदाई और होगी जो का हीरामल जी महाराज का गोठिया ही बड़को यो कहना हो कि बनना रात में दर्शाव आयो कि जो कोई मूर्ति है और ऊपर बनना कोई देवरों से भी चिन्हड़ो दिखो और आया तो जमीन के कुछ दूरी पर ही ईंट को चिनेड़ो देवरो हो नीचे या मूर्ति निकलनी शुरू होगी। हालांकि कि पूरी खुदाई होगी तो बन को ये मानना है कि और भी मूर्ति जैसे सामने आस के ईजा पहले कोई बड़ो मंदिर होया करतो। हालांकि कि पुष्टि बाई लोग करसकी जो बड़ा गांव सही या बड़ा गांव का आसपास सही और उम्र है बन के 50 साल से ऊपर है। शायद ईजा कोई वक्त ईजा मंदिर रहे हुए वह देखे भी हुए। और अगर मंदिर कोई रिया तो मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। और वीडियो देखने के बाद बतान के लागे कि अजय की मूर्ति है जिस हिसाब से मूर्ति अपन दिख रही है कितनी के साल पुरानी मूर्ति है या भी मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगला अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।